नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। और आज उत्तर प्रदेश के लिए बेहद भारी दिन रहा। तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो उसने सबको दहला दिया। ये तमाम तस्वीरें प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर मौत का सेंटर बन गया। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे थे। अभिभावकों के सपने थे कि हमारा बच्चा जाएगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा और एक दिन उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन किसे पता था यहाँ पर पढ़ाई करने पहुंचे बच्चे दोबारा अपने माता पिता से बात ही नहीं कर पाएंगे। ये तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे, साथ में डिप्टी सीएम भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहे। शुरुआत से ही उन्होंने मौके पर नज़र बनाए रखी और जब वो बता रहे थे इस पूरी घटना के बारे में, आंकड़े बता रहे थे, तो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक गए। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो देखकर साफ पता चल रहा है कि बहुत दुखी है, बहुत भावुक है। क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के साथ, बोल्ड पर्सनालिटी के साथ चलते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये दुख साफ नजर आ रहा है। साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद हैं। शुरुआत से ही डिप्टी सीएम ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब पहला बयान सामने आया डिप्टी सीएम का तो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के कई बच्चे हताहत हुए, कईयों की जान चली गई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ने कहा है कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घायलों के समुचित इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को, पीड़ितों के परिवारों को, मृतकों के परिवारों को तुरंत हर संभव मदद दी जाए। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया है। देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री कल अलीगढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है और आज पहुंचे हुए घटनास्थल पर उन परिवारों को आश्वासन दिया है जिनके बच्चे या जिनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, इस हादसे का शिकार हुए हैं, आग की चपेट में आए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और डिप्टी सीएम भी इस बात को लेकर स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं कि कोताही नहीं होगी। जो भी इस पूरे मामले में दोषी है, जिसकी जवाबदेही है, उस पर गाज गिरना तो तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है पूरे देश में। फिर उस प्रदेश की बात ना करें, हम पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे से छोटे इलाकों में प्रशासन मॉक ड्रिल करने पहुंचता है, इंस्पेक्शन करने पहुंचता है, जांच करने पहुंचता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। यानी एक बार फिर से हादसे की तैयारी। प्रशासन को ये नहीं दिखता कहाँ क्या ठीक चल रहा है, क्या अवैध है। अब देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, जांच में अब तक जो पता चला है, ये जो पूरी इमारत है, जो तस्वीर में आप इमारत इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त आग की वजह से काली पड़ चुकी है, वो अवैध थी। यानी अवैध निर्माण इस बिल्डिंग का कराया गया था, लेकिन प्राधिकरण को नहीं पता चला, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को पता नहीं चला कि यहाँ पर नियम के विरुद्ध कुछ संचालित हो रहा है। और अब जब ये हादसा हो गया है तो कार्रवाई की बात की जा रही है। स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, अब फिलहाल क्या हलचल मौके से देखने को मिल रही है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया कि आखिरकार इतनी घटना कैसे हो गई। उनको पूरा अधिकारियों ने मौके पर ब्रीफ किया और कुछ असुविधाओं से भी चूंकि घटना के समय से डिप्टी सीएम के सब पाठक मौजूद है, उन्होंने भी सीएम को बताया कि किस तरीके से घटना हुई। उन्होंने बताया कि अंदर लोग, जो छात्र थे, वो बंद थे और क्योंकि छत पर ताला लगा हुआ था तो छत पर नहीं जा सके। ऐसे में जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने दीवार को तोड़ा और दीवार को ब्रेक करने के बाद कुछ छात्रों को वहां से निकाला गया। तो उसमें तकरीबन 15 लोगों की कैजुअल्टी हो गई और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारीक जानकारी
सीएम ने वहां मौके से जुटाई है और उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कितने गुस्से में, कितनी नाराजगी से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ की सभा को छोड़ के सीधे घटना स्थल पर पहुंचे। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि देश के रक्षा मंत्री जो कि लखनऊ से सांसद हैं, राजनाथ सिंह, वो भी घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के बाद घटना स्थल पर पहुंचेंगे। पीएम ने भी इसको लेकर दुख जताया है। तो ये जो घटना हुई है इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरे देश में दुख का माहौल है। इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। चश्मदीदों की अगर सुनेंगे तो शायद गला भर जाता है। तमाम वो पेरेंट्स जो मौके पर पहुंचे थे और चाहकर भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, जो आसपास के पेरेंट्स थे वो घटनास्थल पर पहुंच चुके थे लेकिन वो नहीं बचा पाए, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं और आग का तांडव रूप ले चुकी थी। आग धुआं धुआं था चारों तरफ। वो सिर्फ और सिर्फ, और आप ये मानिए कि जो छात्र अंदर थे उन्हीं छात्रों ने अपने माता पिता को फोन करके बताया कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और हम बच नहीं पा रहे हैं, हमको बचाइए। और जब पेरेंट्स पहुंचे तो चाहकर भी अपने लाल को नहीं बचा पाए और ऐसे में 15 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, जिसमें 2 से 3 महिलाएं बताई जा रही हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उत्तर प्रदेश के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। प्रमुख सचिव से लेके डीजीपी सारे अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं। और स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, वो भी मौजूद घटना स्थल पर डटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है, कितनी हृदय विदारक घटना है। और तमाम जो पेरेंट्स हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इतना दर्दनाक माहौल है कि पेरेंट्सों का, जो माता पिता है, उनका बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है उनका। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना लाल खोया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा, कितनी दर्दनाक घटना रही होगी। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आग लगने के बाद छात्राओं ने और छात्रों, बिल्कुल आशुतोष, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हालांकि तस्वीरें पहले ही बता चुकी हैं कि जो स्थिति वहां पर थी वो हृदय विदारक थी और परेशान करने वाली, सवाल उठ रहे थे। तो देखिए, अभी आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई। हमारे तमाम टीम के मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, जिसमें से आशुतोष भी एक है। उन्होंने बताया कि किस तरह से हालात बने हुए थे। आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आशुतोष, आपने खुद भी वहां पर देखा कि किस तरह की स्थिति थी। और देखिए, अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जो बच्चे यहाँ पर थे कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि राजधानी है तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आपने भी बताया कि जो लोग पास थे वो तो पहुंच गए, लेकिन जो पेरेंट्स दूर से इस खबर को देख रहे होंगे वो उन पर क्या बीत रही होगी, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा, कैसे वो यहाँ पर पहुंचे होंगे। आशुतोष, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ KGMU पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया ये मामला, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और अब यहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, गुस्से में और दुख में नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी। मुश्किल का समय है, संकट का समय है और ऐसे में संवेदनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर साथ की बहुत जरूरत है अब इन परिवारों को, जिन्होंने अपनों को खोया है। पता भी नहीं था उन्हें कि अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिन हंसी खुशी जो गए यहां से वापस नहीं आएंगे। रमन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी है? इससे पहले घटनास्थल का भी जायजा सीएम योगी ले चुके हैं। रमन, आप तक आवाज आ रही है? तो देखिए, रमन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ KGMU अस्पताल पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। जी रमन।
चलिए, रमन तक अभी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन दोबारा एक बार उनसे जानकारी जुटाएंगे, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया और सीधे पहुंचे हैं घटना स्थल पर, जहां पहले से ही डिप्टी सीएम मौजूद थे। और डिप्टी सीएम जब से वहां पर थे, इस बात का अंदाजा तो था कि कार्रवाई तय है और कड़ी कार्रवाई तय है। तो दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, सबसे बड़ी अभी जो दुविधा है, जो विडंबना है, एक तरफ प्रशासन को लेकर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिनके अपने जा चुके हैं इस दुनिया से, जिन्हें गंभीर हालत में है, अस्पताल में जिंदगी और मौत के साथ जंग लड़ रहे हैं, आशुतोष, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई एक बात का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे अभी तो जरूरत है, अभी ये है कि जिन परिवारों के साथ ये घटना, दुखद घटना हुई है, उनको कैसे सांत्वना दी जाए, उनको कैसे समझाया जाए, उनको उनकी पूर्ति कौन करेगा, ये सवाल है। तो उनको लेकर यही जो है कि मुख्यमंत्री पहले घटना स्थल पर पहुंचे और अभी जैसा कि आपने बताया केजीएमयू पहुंचे हुए हैं और घायलों का हालचाल ले रहे हैं। यानी कि लोगों के प्रति कैसे संवेदना, कैसे लोगों को सांत्वना दी जाए, क्योंकि परिजन लगातार दुखी। अभी थोड़ी देर पहले आप एक सवाल कर रही थी और पूछ रही थी कि क्या सभी को पता लगा है? तमाम परिजन ऐसे भी हैं जिनको ये तो पता है कि मेरा बेटा कोचिंग में पढ़ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है। तो तमाम पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो घटना स्थल पर मौजूद दिखाई दिए, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे का मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, तो वो भी अभी असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार मेरे लाल के साथ हुआ क्या है। सही आंकड़ा प्रशासन जुटा रहा है, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी जांच में, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार जो मृतक छात्र हैं वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ आते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो वो छात्र थे यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, कोई कंप्यूटर की तैयारी कर रहा था, तो तमाम ऐसे छात्र छात्राएं थे जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और वो उसमें से 15 छात्र छात्राएं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये दर्दनाक घटना, हृदय विदारक घटना, इसके बारे में कुछ भी बताना, कुछ भी समझाना बड़ा कठिन काम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं, जितना बता रहा हूं उतना कम है, क्योंकि स्थिति बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें इस इलाके की हैं। और आप सोचिए, जब घटना, ये जो आग थी, आग जब तांडव रूप लिए हुए थी, उस वक्त पूरे इलाके में लोग अपनी छतों पर खड़े हुए थे, लोग कुछ मदद कर रहे थे, जो पब्लिक के लोग थे वो भी मदद कर रहे थे। कैसे कैसे छात्रों को बचाने का प्रयास किया गया, ये आज की सबसे बड़ी घटना है। शायद ही कोई माँ बाप ये भूल पाएगा कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, कार्रवाई तो होगी, लेकिन उन माँ बाप को उनका लाल कौन देगा जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका बालक अब नहीं है, उसकी खाना पूर्ति कौन करेगा, कौन सुनेगा? कार्रवाई होगी, लोग जेल जाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, सब कुछ होगा। मॉक ड्रिल फिर कल से शुरू होगा। मैंने आपको बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, देश से तस्वीरें आएंगी, लेकिन ये खाना पूर्ति कौन पूरी करेगा जिस माँ बाप का चिराग नहीं रहा, चिराग बुझ गया है, वो कैसे लौटेगा? सवाल ये है। आज का दिन तो भूलेंगे नहीं कोई, ना उत्तर प्रदेश में ना देश में। लेकिन आशुतोष, अब तो ये जो घटना हुई, इसके बाद शायद ही कोई अभिभावक या शायद ही कोई परिवार का व्यक्ति अपने बच्चे को दूर दराज या आसपास भी कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेज पाएगा क्या? हर बार ये मंजर आंखों के सामने आ जाएगा, हर बार ये चिंता सताती रहेगी अभिभावकों को कि हमारा बच्चा गया तो है, वापस लौटेगा या नहीं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य हर परिवार की प्राथमिकता होती है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा शिक्षित हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। तो
अब अच्छी शिक्षा के लिए लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं, अच्छे टीचर होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तमाम जो माँ बाप हैं उनके बड़े सपने होते हैं, बच्चों के बड़े सपने होते हैं, पर वो वहाँ सिविल सर्विसेज की भी तैयारियां आसपास होती हैं। तो तमाम जो छात्र छात्राएं थे वो यही उम्मीद लगा के गए थे, और माँ बाप सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बन के आएगा। कभी सपने में नहीं सोचा होगा, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं तमाम उन सपनों को चकनाचूर हो गए हैं उन माँ बाप के, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा और उस गिनती में वो बच्चा नहीं है। आप समझ सकते हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ, क्या ही उन माँ बाप पर बीत रही होगी जब हम और आप घटना स्थल से और आप स्टूडियो में जब इस खबर को बता रहे हैं तो गला भर जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या बताऊं, क्योंकि जितना भी बता रहा हूं वो बहुत कम है। बहुत हृदय विदारक घटना है। चिराग बुझ गए हैं, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी बाप का बेटा नहीं रहा, किसी का कोई नहीं रहा। आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे, क्या स्थिति रही होगी इस वक्त जब इस घटना का उग्र रूप था, जब आग अपने तांडव पर थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची थी। क्या स्थिति रही होगी, वहाँ मौके पर मौजूद लोग चाहकर भी नहीं बचा पा रहे होंगे, सिर्फ चीख पुकार की आवाजें सुन रहे थे, अंदर की आवाजें आ रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन लोग चाहकर भी मौके पर नहीं बचा पा रहे थे। बिल्कुल आशुतोष, आप भी मौके पर मौजूद थे और आपने जिस तरह की बताई आप बीती, वो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली, क्योंकि आपने आंखों देखी हाल सुनाया। आशुतोष आप बने रहिएगा, लेकिन कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस मुश्किल के समय में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीड़ितों के साथ, घायलों के साथ हैं, और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है उस पर कार्रवाई होगी, हर एक मामले को लेकर, हर पहलू को लेकर जांच की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद है। इससे पहले घटनास्थल पर गए थे और अब केजीएमयू पहुंचे हुए हैं, जहां घायलों का इलाज चल रहा है, और यहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन आज का ये दिन कोई भूलने वाला नहीं है। प्रशासन की लापरवाही, कुछ लोगों के लालच की वजह से आज कई जिंदगियां, कई लोग अलविदा कह के चले गए अपने परिवारों को, और उनका दुख कल्पना से परे है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी घटनास्थल की, किस तरह से आग का तांडव देखने को मिला था। आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया, 15 मासूमों की जान चली गई। अब पूछा जा रहा है कि जिम्मेदारी किसकी, लेकिन जिम्मेदारी तय भी हो जाएगी तो क्या वो लोग वापस आ जाएंगे जो अब चले गए? वो 15 लोग जो अपने परिवार को हंसी खुशी छोड़कर आए थे, पढ़ने के लिए आए थे या किसी भी काम से इस बिल्डिंग में मौजूद थे, उनकी क्या गलती थी? अब तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, कार्रवाई की बात की जा रही है। अब मैराथन बैठकें होंगी, मंथन होगा, और हो सकता है ठीकरा भी फोड़ा जाए, आपकी वजह से गलती हुई, आपकी वजह से गलती हुई, क्योंकि ये कोई पहली घटना तो है नहीं। और ये कुछ तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, केजीएमयू से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुश्किल के समय में, संकट के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तस्वीरों में दिख रहे हैं। इससे पहले जब डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई तो भावुक थे, और अब ये तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वो नजर आए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कार्रवाई का। अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो इस तरह की कोई घटना ही नहीं होती, ऐसी कोई तस्वीर ही सामने नहीं आती, और ऐसी खबर हमें आपको बतानी नहीं पड़ती। तत्काल प्रशासन और इसके अलावा वहाँ बच्चे पत्र होते और हर एक परिवार को न्याय मिलेगा, उनके साथ सरकार को और
ऐलान किया गया पीछे अभी और लेकिन भेज दिया है अभी और एजुकेशन करेंगे, लेकिन फैमिली इंटरव्यू भेज दिया है थोड़ा अभी आप बताया कि अचानक आप से आपका आया जो बाहर निकलने लगे तो जीवन में हाथ रखी तो ये पीछे की तरफ आ गए, केबिल के सहारे उतर करके नीचे आए, जो बचे हैं वो और केबिल के सहारे बचे। सर रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, उन्होंने अभी हमारी फोन पर बात हुई, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और स्वयं लखनऊ आ रहे हैं। तो आग ने तांडव मचाया है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिसकी लापरवाही है, जिसकी गलती है, उस पर कार्रवाई के सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जा चुके हैं और साथ ही पीड़ितों के लिए कहा है कि हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। घायलों के समुचित इलाज के अधिकारियों को निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं और यह भी कहा है कि मामले की तह तक जाएंगे, यानी पूरी जांच पड़ताल होगी। जो भी इस मामले को लेकर जिसकी भी गलती है उस पर एक्शन तय, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। और इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब शुरुआत से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद रहे। जब से खबर सामने आई, डिप्टी सीएम के संज्ञान में आया मामला, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। जब से राहत और बचाव कार्य जारी है तब से डिप्टी सीएम की नजर है इस पूरे मामले पर और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर गए, उसके बाद खुद सीएम पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको पूरा मामला समझाने का प्रयास कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जा रहा है। लेकिन ये पहली तस्वीर दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें कल्पना से परे हैं। हालांकि मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन इंतजार करता है कि हादसा हो और उसके बाद कार्रवाई की जाए, उसके बाद जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके बाद कोई एक्शन होगा। क्योंकि ये पहला मामला सामने नहीं आया, इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन सबक नहीं लेता। प्रशासन तो प्रशासन, लोग चंद रुपयों के लालच में अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मासूम लोगों को, जिन्हें शायद पता ही नहीं था कि आज वो यहाँ पहुंचेंगे, इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कह दिया गया है कि मामले की तह तक जाएंगे। तो देखिए, मामले में कार्रवाई तो तय है, हालांकि क्या कुछ होता है आगे, किस दिशा में और किसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।